Hot Mix Plant Owners Association जिंदाबाद, Hot Mix Plant Owners Association जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, हमारी मांगे पूरी करो। कश्मीर में जितने भी प्लांट ओनर्स रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ JNK, विद PMGSY चीफ इंजीनियर, विद चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर, ये रजिस्टर्ड है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ के साथ भी ये रजिस्टर्ड है। इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई कि कश्मीर में हम अपनी रियासत, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता करें ताकि उनको कोई बाहर से न लाना पड़े। इसीलिए हमने फैक्ट्रियाँ बनाई, उन कर्जा लेकर बैंकों से, दूसरे पार्टनरों के ज़रिए एक फैक्ट्री ओनर बन के प्लांट ओनर बन गए। अब इस प्लांट का क्या काम है? इस प्लांट का काम है जो भी मैग्नीमाइजेशन का यहाँ दौर चलता है, मतलब एक चेन है, ये सिर्फ और सिर्फ यही प्लांट वाले करते हैं। ये इसके स्पेशल फोर्सेस हैं, ये इसके स्पेशल एक्सपर्टाइज है। हमारा पिछले 4 सालों से एक हकी बहुत बड़ी रकम सरकार ने बंद की, क्योंकि उस समय रियासत में सरकार थी, वो आना जाना तो है सरकारों का, वो उलझ गई, ब्यूरोक्रेसी ने कमांड संभाली। हमने सोचा अब तो ये अच्छा हो गया, शायद ये उनसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। इन्होंने वो 400-500 करोड़ से ज़्यादा, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ सिर्फ प्लांट वालों की, दूसरों का मुझे पता नहीं है, वो कहीं ये ना समझे कि हमारी बात नहीं हो रही, लेकिन 1000 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन हमारा 500 करोड़ था, ये बंद पड़ा है। अब 4 साल में एक रियासत के एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ गवर्नर चलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी चलाते हैं, ये हमें 300 करोड़ नहीं दे पाए। ये तो हमारे लिए हसरत है कि ये 300 करोड़ जहाँ आप 1 लाख करोड़ की बजट में हमारा 300 करोड़ नहीं हुआ। अब इनको क्या करना था? ACB चेकिंग हुई, इन्होंने पहले देखा शायद ये काम ही नहीं हुए, बाद में ये मीडिया ने भी देखा, ACB ने भी देखा कि ये ज़मीनी सतह पर काम मौजूद है। अब उन्होंने कहा कि चलो हम 20 मील्स में देंगे। अपने कमिश्नर ने हमें कहा, जो हमारे इस वक्त के कमिश्नर, हमने कहा सर एक्सेप्टेड, लेकिन साथ साथ ख़त्म कीजिए। अभी 2 साल हो गए, अभी कुछ आधा ही रकम दी, आधा अभी भी और इनके पास है। अब हमारी मांग है, प्रोटेस्ट क्यों है? हम कह रहे हैं कमिश्नर साहब के माध्यम से इनको पता चले, जो हमारे कागजात है, बिलें हैं, एमबुक है, वो रेडी स्टेशन में रखे, वो रेडी रेकनर में रखे, ताकि सारी लवाजमात, क्योंकि हमने क्या पाया, क्या देखा, जो अफसर एक रिटायर होता है, वापस जाता है, वो कहता है अब ये पिछले को करना था, मुझे नहीं करना है, जबकि काम हमने सरकार के लिए किया। यही रोष लेकर हम यहाँ धरने पर बैठ गए कि कमिश्नर साहब क्यों नहीं समझते हैं कि चीफ इंजीनियर को डायरेक्शन दे कि जो भी इनके कागजात है, जो भी इनका वर्क डन क्लेम है, जो इनके चीफ इंजीनियर ऑफिस में एंडोर्स्ड है बाय, सबमिटेड बाय ऑल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ए नहीं है, उसमें टेक्निकल सेक्शन नहीं है। ये 2 चीज़ें देकर रखे, उन दफ्तरों में तैयार रखे, जब सरकार हमारे साथ वार्ता करके फंड्स रिलीज करेंगी हम उसी समय लेंगे। हो गया ये एक साइड इसका एहतिजाज का। दूसरा साइड ये है कि जो रेट एस्केलेशन हो गई, जो मार्केट प्राइजेस आसमान को छू रही है, वो सबको पता है। डीजल का क्या हो गया, 50 रुपये 2021 में था, आज 100 से ज़्यादा है। एग्रीगेट जो इसमें यूज़ होता है रोड बनाने में, कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, डस्ट होती है, ये सारी चीज़ें 100% से ज़्यादा हाइक इनका हो गया। उसके बाद बिटुमन जो प्रोक्योर करना पड़ता है आउटसाइड कश्मीर, आउटसाइड JNK, आप इनको हालत है ऑन नेट इनको अवेलेबल है, उसकी रेट 75,000 तक आज के डेट में पहुंच गया। और अगर आप बहस्ती इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट फैटर्निटी इसमें चेक करने जाएंगी दफ्तरों में, वहाँ 30,000 रुपये ये एस्टिमेशन करते हैं, तो इसमें 150% का डिफरेंस है। हम यही चेतावनी इनको दे रहे हैं, भाई ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये जमहूरी कदरों के खिलाफ है। आपको जमहूरियत में रियलिटी पे आना है। जब आप रियलिटी पे एस्टिमेशन बनाएंगे कि ये बिल्डिंग 1 करोड़ की बनानी है, अगर मैंने इसको में 500-1000 रुपये काम किया, वो मेरा प्रेरोगेटिव है, लेकिन आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आपको रियलिस्टिक बनाना है। बाद में जब मैं इसको फिजिकली तैयार करके दूं, वो आपका काम है उन आधार, उस पैटर्न
उन पैरामीटर्स पे मुझसे काम लेना जो आपने रखे हैं, उसमें तो हमारा एग्रीमेंट होता है। और ये एग्रीमेंट जो है ये भी वन साइडेड है, इनको टू साइड्स एग्रीमेंट रखना चाहिए। ये क्यों एक साइड में वन साइड एग्रीमेंट रख? एक चीफ इंजीनियर को चाहिए ही शुड डायरेक्ट ऑल हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। व्हाई एग्रीमेंट इज वन साइड? हमारा कहाँ उसमें रिजर्वेशन है, हमारी कहाँ उसमें सिक्योरिटी है? ये तो एक तरफा है कि पैसे जब आएंगे, ये क्या हो गया, पैसे जब आएंगे तब देंगे। पैसे इनको अवेलेबल रखना है। मेरा 10% काम हो गया, मुझे 10% रिलीज करना है। मुझे 50% काम हो गया, मुझे बाद में इनके दरवाजों पर दस्तक देने की आवश्यकता नहीं आनी चाहिए। यह मैं जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं ये पूरी भारतवर्ष को कहता हूं, वहां के समुदाय को कहता हूं, वहां के लोगों को कहता हूं कि देखिए ये अन्याय नहीं तो और क्या है। हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, उसीलिए जब तक डरना रहेगा हम डरना तब तक जारी रहेंगे, जब तक इस अन्याय को दूर नहीं करवाएंगे। क्योंकि हक है, हाँ, जहां हमारी कोताहियां है हमें भी मौका दिया जाए, हम उन कोताहियों को दूर करें। क्योंकि हम भी इसी स्टेट का पार्ट है, इसी डेवलपमेंट के दूसरे हिस्से है। क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो सकती है जब तक प्लांट ओनर या मेरा कंट्रैक्टर सरमाया न लगाए, तब तक कौन सी डेवलपमेंट होगी? मुझे बताइए, ये आज के दिन में, आज के डेट में पैच नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लांट वाले ने अपने प्लांट को ताला चढ़ाया, उसने बंद किया, इसी वजह से कि वो खसारे में पड़ गया। पैसे भी बंद है, खसारा भी हो गया, कैसे वो प्लांट चलाएगा? उसके पास पीछे रोजगार वाले लोग हैं जिनको रोजगार देना है। 50 आदमी हमारे कारीगर होते हैं, बेचारे बैठ गए क्योंकि उनको रोजगार है ही नहीं। हम चाहते हैं हम रोजगार में हिस्सा लें, एक्टिव रोल ले लें, उसी दिशा में जाएं जहां दूसरी रियासतें जाती है। हम जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, जब तक ये अपना रोया नहीं बदलाएंगे, जब तक ये अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक एक काम भी नहीं होगा। हम ये आश्वासन देते हैं अपने एलजी साहब को, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, आप इसमें मुदाखलत कीजिए। आप देखिए कि यह चीफ इंजीनियर है चीफ इंजीनियर या चीफ इंजीनियर के लायक नहीं है। आप ऐसे चीफ इंजीनियर को लाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी रखकर हमारे साथ वार्ता करे, जहां हमारी ज़रूरत हो वहां हमारी ज़रूरत को यूटिलाइज किया जाए, जहां हमें सरकार की ज़रूरत हो। क्योंकि हम चाहते हैं रोजगार होना चाहिए, यहाँ बड़ा बजट होना चाहिए। ये बजट कम है, हम आश्वासन लेते हैं अपने एलजी साहब को, बजट बढ़ाइए, यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, फ्लाईओवर्स, यहाँ सड़कें कम है, उसमें रोल हमारा है, हम बनाएंगे, हम आगे आगे चलेंगे। लेकिन आप सिर्फ हमें सिक्योरिटी दीजिए कि हमारे सरमाया को आप ज़ाया नहीं करेंगे। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी बात आदरणीय एलजी साहब, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो भी अनिवार्य अफसर है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या उससे बाकी को नहीं कहेंगे हम, क्योंकि वो सुनते नहीं। इनको अगर ये हमारी बात पहुँचेगी तो हमें उम्मीद है ये हमारी एड्रेस करेंगे हमारी बात हो। थैंक यू सर।